पे देखिए, पहले समझ लीजिएगा यहाँ पे ध्यान से, आप लिखना छोड़ दीजिए सर आदमी। प्रायद्वीप का पर्वत एवं पहाड़, क्यों लिखे हैं पर्वत एवं पहाड़? याद रखिएगा, कोई ऐसा चोटी है जो ऊंचा है, ठीक है ना, 600 मीटर से इसकी ऊंची हो जाएगी, वो क्या कहा जाएगा? पर्वत। 600 मीटर से कम रहेगा वो क्या कहलाएगा? पहाड़। तो अब देखिए, हम लोग बात कल जो हम लोग पढ़ाए थे आपको कि राजस्थान में एक पहाड़ी है, उसका नाम क्या था? आरावली की पहाड़ी। और आरावली की जो पहाड़ी होगी वो पहाड़ी आपका कहाँ पे है? गुजरात और राजस्थान और दिल्ली तक उसका विस्तार है, हरियाणा होते हुए। और राजस्थान की ऊंची चोटी क्या बताया था मैंने? गुरु शिखर। भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत जो है वो कौन सा है? आरावली की पर्वत। कल जिसको मैंने बता दिया था पठान कर। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत। तो सबसे पहले गुजरात। गुजरात में आपको एक कच्छ की पहाड़ी है जो पूछता एग्जाम में, गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में कौन सी पहाड़ी है? कच्छ की पहाड़ी। उसके बाद सबसे गुजरात के दक्षिण के छोर में कौन सा पहाड़ी है? गिर की पहाड़ी। याद रखिएगा, गुजरात के जो कच्छ की पहाड़ी जहाँ पे, वहां पे एक खाड़ी भी है जिसको हम बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, ठीक है, याद रखना है, वो आगे बताएंगे हम। कच्छ की खाड़ी। उसके बाद खंबात की खाड़ी के पास कौन सा पहाड़ी है? गिर की पहाड़ी। आपने देखा होगा, सुना होगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है बाबू? गिर पहाड़ी के पास ही पड़ता है। कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये गिर पहाड़ी जो है कच्छ की खाड़ी के बाद जो आता है खंबात की खाड़ी के पास है। कहाँ पे है? खंबात की खाड़ी के पास। कौन सा पहाड़ी है? गिर पहाड़ी। किस राज्य में है? गुजरात में। तो कच्छ पहाड़ी और गिर पहाड़ी के बीच में एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? मांडवी की पहाड़ी। ये एग्जाम में पूछा जाता है। कच्छ और गिर पहाड़ी के मध्य में कौन सा पहाड़ी है आपका? मांडवी का पहाड़ी। चलिए, अब उसके बाद हम जाते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हैं तो मध्य प्रदेश के उत्तर में एक जिला है जिस जिला का नाम है बैतूल जिला। क्या नाम है? बैतूल जिला। और बैतूल के क्षेत्र में ही एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? विंध्याचल का पर्वत। विंध्याचल का पहाड़ी बोल सकते। याद रखिएगा, विंध्याचल का पहाड़ी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश के उत्तर में। कहाँ पे है? उत्तर में। याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश राज्य है और मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा पर्वत है आपका? विंध्याचल। और याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में पर्वत है जो गुजरात में इसका विस्तार है, उसका नाम है सातमाला की पहाड़ी। उसका विस्तार मध्य प्रदेश में भी है और गुजरात में। अब मध्य प्रदेश के अगर हम मध्य में आएंगे तो मध्य प्रदेश के मध्य में जो पहाड़ी है उसका नाम है महादेव पहाड़ी। महादेव की पहाड़ी। मध्य प्रदेश के मध्य में कौन सा पहाड़ी? महादेव की पहाड़ी। और मध्य से जब दक्षिण की तरफ आइएगा तो वहीं पे एक पहाड़ी है उसका नाम है सातपुड़ा की पहाड़ी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में इस पहाड़ी का क्या है? विस्तार है। हर एक पहाड़ी को हम एक एक लाइन में दिखा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। पर आपको यहाँ पे ये समझना है कौन सा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, क्योंकि आपको ये अगर समझे कौन सा राज्य में किस स्थित है तो बस आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो आप ये बताइए, मध्य प्रदेश में कितना पहाड़ी? विंध्याचल हो गया, महादेव हो गया और सतपुड़ा और सातमाला। और लास्ट में मध्य प्रदेश के पूरब के क्षेत्र में, याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का राज्य हुआ। और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में एक पहाड़ी है उसका नाम है मैकाल का पर्वत। और मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। उस पर्वत का नाम क्या है? मैकाल पर्वत। फिर उसके बगल में छत्तीसगढ़ के जस्ट बगल में जाओगे तो बिहार से कट के एक राज्य बना है जिसका नाम है झारखंड। और झारखंड में और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे एक पहाड़ी है उसका नाम है राजमहल की पहाड़ी। समझ मेरी बात आ रहा है ना? तो दिखा देंगे एक करके। तो राजमहल की जो पहाड़ी है वो झारखंड, याद रखना है, झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के सीमा पे कौन सा पहाड़ी है? राजमहल। अब देखिए, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आपका छत्तीसगढ़। अब जब गुजरात से हम जब नीचे आते थे, एक राज्य है, उस राज्य का नाम क्या है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में भी कई सारे पर्वत पहाड़ी है। तो यहाँ पे जो पहाड़ी है उस पहाड़ी का नाम है बालाघाट की पहाड़ी। और बालाघाट के पहाड़ी के बीच एक और पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है अजंता की पहाड़ी। लिखा नहीं था। अजंता की जो पहाड़ी है आपकी, तो अजंता की पहाड़ी में ही कई सारे गुफा बना हुआ है। पहाड़ के नीचे से
ट्रेन चलती है वहां पे, उसको क्या बनाते हैं, सुरंग बनाते हैं, जिसको हम गुफा के नाम से जानते हैं। उसके बाद अजंता की पहाड़ी, बालाघाट की पहाड़ी, और उसके बाद जो पहाड़ी है उसका नाम है हरिश्चंद्रा की पहाड़ी, और इसी हरिश्चंद्रा के पहाड़ी के नीचे एक चोटी है, उसका नाम है महाबालेश्वर की चोटी। अब इसी सब पहाड़ी से बर्फ जमेगा और यहीं से क्या निकलेगा, नदी, कृष्णा, कावेरी यहीं से निकलती है। सुनाई बात को ना, तो ये पहले हम पर्वत से देखो, पहले हमने क्या पढ़ा था, राज्य के बारे में पढ़ा था कि राज्य कहाँ पे कौन सा है, उस राज्य का क्या स्थिति है, कहाँ तक विस्तार है। उस राज्य में अब क्या पहले पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक चीज जो हमने नहीं बनाया, प्राकृतिक पहाड़ पर्वत हमने बनाया है, कहाँ पे कौन सा पर्वत पहाड़ होगा वो प्राकृतिक का देन है, उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे अजंता की पहाड़ी, बालाघाट की पहाड़ी और हरिश्चंद्रा की पहाड़ी, ये तीनों पहाड़ी कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में। अब जो पहाड़ होगा, पहाड़ तो बहुत ऊंचा होगा, उस पहाड़ में भी एक चोटी निकला होगा, उस चोटी का कहा जाता है, उस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम रख देते हैं कौन सा है, हरिश्चंद्रा के बाद की चोटी का नाम क्या है आपका, महाबलेश्वर की। अब महाराष्ट्र के बाद कौन सा राज्य पड़ता है, एक छोटा सा बीच में राज्य, उसका नाम है गोवा। गोवा के बारे नहीं, हमें किसके बारे में जानना है, महाराष्ट्र, सॉरी कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक में जैसे आप प्रवेश कीजिएगा तो एक बड़ा सा पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम क्या है, चित्रदुर्ग की। उसके बाद जब नीचे आइएगा तो उस पहाड़ी का नाम है बाबा बुधन, क्या नाम है, बाबा बुधन। और उसके बाद फिर जब आप केरल में आइएगा तो केरल में एक पहाड़ी है, उसका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ी। और याद रखिए केरल और तमिलनाडु के सीमा पर यानी बाउंड्री पर एक पहाड़ी है, उसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर कौन सी पहाड़ी है, तो क्या बोलना है, और केरल में कौन सा पहाड़ी है, अन्नामलाई की पहाड़ी। आपने देखा होगा वो अन्ना मतलब साउथ में अन्ना मतलब होता है बड़ा भाई, आपने देखा होगा वहां पे रजनीकांत जो हीरो है उसका क्या बोला जाता है, अन्ना बोला जाता है ना, तो अन्नामलाई की वहां पहाड़ी है, सुना बात को ना। और सबसे भारत की दक्षिणम पहाड़ी है, उसका नाम क्या है, इलायची या काठबम की पहाड़ी, क्या नाम है, काठबम की पहाड़ी। भारत की सबसे दक्षिण पहाड़ी कौन सा हुआ, इलायची या काठबम की पहाड़ी, वो तमिलनाडु और केरल में कोई दिक्कत। और उसके बाद फिर तमिलनाडु में एक पहाड़ी है जिसका नाम है पंचमलाई की पहाड़ी, मैंने बता दिया। अब आओगे तमिलनाडु से ऊपर जाओगे तो आज उसका नाम है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में एक पहाड़ी है जिसका नाम है नल्ला मलाई, और उसके ऊपर एक और पहाड़ी है रंपा की पहाड़ी। आपने देखा होगा मूवी ट्रिपल आर, देखा था मूवी ट्रिपल आर में, उसी पहाड़ी में शूटिंग हुआ था, रंपा के पहाड़ी में। और यहाँ पे एक विद्रोह हुआ था अंग्रेज का, उसका नाम था रंपा विद्रोह, क्या नाम था, और रंपा विद्रोह में क्या किया था, अंग्रेज लोग क्या करता था, वहां पे किसान से काम करवाने के लिए उस क्षेत्र में वहां पे राजस्व ज्यादा बढ़ा देता था, और वहां के क्षेत्र में चंदन की लकड़ी ज्यादा होती थी, और वहां की लड़कियों वगैरह को बंधक बना दिया। उसी लड़की के बंधक बनाने पे वो मूवी बना है ट्रिपल आर जो मूवी है, वो कौन सा मूवी पहाड़ी में शूटिंग हुआ है, रंपा की पहाड़ी, ठीक है ना। वहां याद रखना है भारत के दक्षिण के क्षेत्र में पहाड़ कई ज्यादा है, काफी ज्यादा पहाड़ है वहां पे, ठीक है ना। और वहां पे पहाड़ है, पठार है, ठीक है, मैदानी भाग उधर मैंने बता दिया था। बाकी जो राज्य बचेगा इधर का ऊपर वाला यूपी बिहार झारखंड, और यूपी बिहार पश्चिम बंगाल, और कौन सा पंजाब और हरियाणा, और कुछ राजस्थान का क्षेत्र कौन सा है, लेकिन जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब कौन सा राज्य है। भारत में देख रहे हैं एक जैसा क्षेत्र है नहीं है ना, कहीं पहाड़ है तो कहीं पर्वत है तो कहीं मैदान है तो कहीं पठार है। बाकी जो इससे सटा हुआ क्षेत्र बचेगा, जो समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र बचेगा, वो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। इस बात को आपको समझ लेना है। भारत को कितने वर्गों में बांटा गया भौतिक रूप से, 6 वर्गों में। मैंने बता दिया है भारत को 6 वर्गों में बांटा गया है, उसमें से सबसे पहला वर्ग कौन सा है, पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा मैदानी क्षेत्र, तीसरा पठारी क्षेत्र, और उसी पठार में हम लोग पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। तो किसकी टॉपिक पर्वत पढ़ रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत की, क्योंकि उत्तर में कोई पर्वत नहीं है,
वहां पे क्या है, हिमालय है, तो हिमालय का पर्वत है। पर यहाँ प्रायद्वीपीय भारत में क्या है, पहाड़। क्या है यहाँ पे, पहाड़। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको एक एक जो पहाड़ है उसके बारे में 1 2 3 4 लाइन करके हम लोग नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोग टॉपिक लिखिए